अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए, चाहे वो घर हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो क्यों ना मुल्क हो, तो उसके लिए हमें रूहानी स्ट्रक्चर को भी अपनाना होता है और जिस्मानी स्ट्रक्चर को भी अपनाना होता है। आजकल ये बात सुनने में आती है, न्यूज़ चैनल के ऊपर अक्सर औक़ात ये तबसरे हो रहे होते हैं कि अहल को उसकी जगह नहीं दी जाती। जो बंदा काम का है उसको उसके सही मुकाम नहीं दिया जाता, और ये क़यामत की एक निशानी में से निशानी है। दूसरी बात कि अहल बंदा रूहानी तौर पे भी होना चाहिए और जिस्मानी तौर पे भी होना चाहिए। लोग कहते हैं कि मुल्क ठीक नहीं होता। मुल्क ठीक कैसे होगा अगर उसके लिए जो हम बंदा चुन रहे हैं, जो हुक्मरान उसको हमको सिलेक्ट किया है, वो हमारे लिए अहल है या नहीं। लोग कहते हैं, जो हुक्मरान भी हो, कि मुल्क 2 साल के अंदर ठीक होना चाहिए। तो मुल्क कोई ये एक कस्बा नहीं, या एक ये गांव, या एक ये आपका घर नहीं कि जो 2 साल के अंदर या 6 माह के अंदर ठीक हो जाए। मुल्क को ठीक करने के लिए साल लग जाते हैं, और लोग कहते हैं कि हमें तब्दीली चाहिए। ये जो काम है वो दर्जा बदर्जा होता है, एक स्टेप बाय स्टेप लेना होता है कि मुल्क को ठीक करना। दूसरा, ये लोग कहते हैं कि मतलब कि होना चाहिए कि ये कब तक ठीक होगा। तो इस तरह इतनी जल्दी या इतने कम ड्यूरेशन के अंदर मुल्क ठीक नहीं होता। बाकी रही बात, हर माज पे हमने लड़ाई छिड़ी हुई है, हर माज पे हमने जंग ली हुई है। मशरक से हमारी जंग, मगरब से हमारी जंग, शमाल से हमारी जंग, जनूब से हमारी जंग। तो ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करता। और उसके बाद ये बात हो रही होती है कि प्रायोरिटी किसको दें। जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ये वो नहीं है कि हमने फॉरेन पे बात करनी है, ये वो नहीं है कि हमने साइड वाले मुल्क से बात करनी है कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं। बल्कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमारी कौम है। हमने अपनी कौम को ठीक करना है, हमने अपनी कौम के वसाइल को बेहतर बनाना है। आजकल के दौर के अंदर आप देख रहे हैं कि आटे का फुकदान जा रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। लोगों के घर में 2 टाइम का आटा नहीं मिलता, 2 टाइम की रोटी नहीं पकती। तो हमने फौरन से बात करके क्या करनी है? हम करेंगे भी तो होपलेस, ना उम्मीद। उसके अलावा इस मुल्क के अंदर सूद का निज़ाम, जो कि आजकल इस तरह है कि हमारी रगों के अंदर जा चुका है। हमारा बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर सूद लागत होता है। तो इस तरह हमारा जो ये इस्लामी मुआशरा या हमारा इस्लामी ममालिक है वो किस तरह तरक्की करेगा? जिस तरह हदीस के अंदर आता है कि जो बंदा सूद लेता है या सूद देता है, उसने अल्लाह और अल्लाह के नबी के साथ जंग का ऐलान कर दिया। और हमने किसके साथ जंग का ऐलान किया? अल्लाह के साथ। अल्लाह को नाराज किया हुआ है हमने इधर म्यूजिक को हलाल किया हुआ है जो अल्लाह की नाफरमानी के अंदर है, जिससे अल्लाह हमसे नाराज होता है। हमने मिक्स गैदरिंग, मतलब कि जहाँ पे लोग मर्द और औरतें इकट्ठी हैं, ना उनको शर्म का लिहाज, ना पर्दे का लिहाज, कुछ भी नहीं जनाब, चला जा रहा है। ये इस्लामी माशरे का या इस्लाम इस तरह के हुक्म देता है? उसके बाद हमने जनाब अली म्यूजिक को किया हुआ है, ये सारे निज़ाम अपने अंदर इन्वॉल्व किए हैं। तो इस तरह कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, इस तरह मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे, इस तरह हमारा मुल्क दिन ब दिन नीचे जाएगा। अगर हमने अपने मुल्क को बचाना है या अपने इस माशरे को जो इस्लाम है उसका हमने परचम बुलंद करना है, तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। हमारा जो काम है, स्ट्रक्चर है, उसको दर्जा बदर्जा ठीक करना होगा। पूरे स्ट्रक्चर को ठीक करने की बात कर रहे होते हैं जो होपलेस, क्योंकि जब एक बंदा पूरे स्ट्रक्चर को लेके चल रहा है तो वो खा कौम को ठीक करेगा, वो खा उसको मुल्क को ठीक करेगा। इसलिए हमने अपने मुल्क को बचाना है, मुल्क के हालात को बदलना है। तो हमने स्टेप्स लेने हैं, कुछ स्टेप बाय स्टेप काम करना है। एक स्ट्रक्चर को पूरे को नहीं छेड़ना। हमने इंशाल्लाह एक स्टेप के साथ चलेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह को साथ लेके चलेंगे, और हमारा जो मुल्क है तरक्की की राह पे जाएगा और हमारे पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। तो आज की वीडियो, आज का जो हमारा टॉपिक था, इसी के ऊपर था कि हमने अपने मुल्क को कैसे बचाना है, हमने अपने मुल्क को यहूदियों से कैसे बचाना है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हमने कुछ स्टेप्स लेने हैं, और इसमें अंदर जो हमारी कौम है उसका 70 से 80% काम है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।